दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ अभी तक लगभग 45 मैराथन जीत चुके हमारे साथ चक्रेश यादव जी हैं। आइए आज हमसे जानते हैं कि जो भी हमारे मित्र एटलीस्ट वगैरह तैयारी करते हैं और उनके मन में बहुत सारी शंकाएं रहती है कि हम कैसे रनिंग करें, हमको क्या शेड्यूल बनाना चाहिए। आइए उनसे जानते हैं हम कि क्या कैसे शेड्यूल अपना बनाना चाहिए और उन्हें कैसी तैयारी करना चाहिए। जी सर बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। सर जय हिंद दोस्तों, मेरे बड़े भाइयों, मैं आप सबको रनिंग के बारे में ये जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा आप लोग रनिंग करते हैं, रनिंग कोई छोटी वो बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है रनिंग करना। इससे अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है, फिट रहते हैं। किसी भी काम करने के लिए अपन को ऊर्जा, एनर्जी सब कुछ भरपूर मिलती है और आपका शरीर एक ठोस यानी लोहे के जैसे बन जाता है। मैं रनिंग के लिए यही कहूँगा कि आप जैसे दौड़ना स्टार्ट किए हैं, नए नए हैं, तो आपको सबसे पहले तो आपको लॉन्ग रनिंग करना पड़ेगा। जैसे 5 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर। अपन को ज़्यादा स्पीड में नहीं दौड़ना है। जो न्यू लड़के रहते हैं, नए लड़के रहते हैं, जो तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं शुरू में, उनके लिए जो धीरे धीरे स्टेमिना बनाते हैं पहले, तो अपन को स्टेमिना बनाने के लिए अपन को धीरे धीरे रनिंग बढ़ाना है कि आज 1 किलोमीटर करें, कल 2 किलोमीटर, धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ा के, और धीरे धीरे आपको 5-6 महीने लग जाएंगे। स्टेमिना बनाकर आपको स्पीड रनिंग भी करनी है साथ में। स्टेमिना जैसे आपका बन जाता है और धीरे धीरे आप ग्राउंड में जाएं, ग्राउंड में थोड़ा स्पीड वर्क करें, स्लो वर्क करें, मीडियम करें, मतलब कई प्रकार से ऐसे जो मतलब लॉन्ग रनिंग, स्पीड रनिंग होती हैं। तो आपको सबसे पहले धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। और जैसे आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, रनिंग 1-2 महीने में कभी नहीं बनती है। आप लोग कभी सोचे होंगे कि ये एकेडमी वाले, वो एकेडमी वाले, ये करो वो करो फलाने, ये बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है, आप अपनी खुद शुरुआत करेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमने ये चीज़ करना है। जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे कि हमने ये चीज़ नहीं करना है या करना है, तब तक आप नहीं जीत सकते हैं। आपके अपने मन के अंदर ही सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए, तब आप ज़िंदगी में जीत सकते हैं। तो मतलब धीरे धीरे ऐसे करके आपको रनिंग के साथ आपको अपनी प्रॉपर डाइट का भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप रनिंग करते हैं, 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं, उसकी डाइट प्लान अलग रहेगी। 10 किलोमीटर करते हैं, उसकी प्लान डाइट अलग रहेगी। और 5 किलोमीटर 1600 मीटर जो दौड़ते हैं, उनकी डाइट का प्लान अलग रहेगा। मतलब हर रनिंग करने वाले एथलीट का जितना भी इवेंट होता है, उसका डाइट अलग से मेंटेन करना पड़ता है। शूज अच्छे होने चाहिए। अपन जब रनिंग करते हैं उसके पहले वार्म अप में अपन को गर्म कपड़े पहनने हैं। जैसे गर्म कपड़े के लिए अपन ये भैया स्पोर्ट के कपड़े रखे हैं, ये कपड़े गर्म होते हैं, इसलिए वार्म अप करने के लिए हमें ऐसे कपड़ों का उपयोग करना है जिसे अपन लोग कहते हैं पैरासूट का कपड़ा, अपर। ऐसे कपड़ों को अपन को लेना है और वार्म अप करेंगे। जब तक आप अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं करेंगे, स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, उससे पहले अगर आप दौड़ते हैं बिना स्ट्रेचिंग वार्म अप किए, तो आपकी मसल्स या कोशिकाएं जो होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो इधर उधर से डैमेज हो सकती हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए रनिंग करने से पहले अपन को स्ट्रेचिंग वार्म अप करना है, अपनी बॉडी को गर्म करना है। धीरे धीरे आप ऐसे करते रहेंगे, आपका धीरे धीरे 1 महीने में, 2 महीने में धीरे धीरे आपके उसमें बदलाव आता रहेगा रनिंग में। और रनिंग को आप हमेशा कंटिन्यू रखें। आपने 2 दिन किया और 2 दिन नहीं किया तो आपको उसका रनिंग बिगड़ सकती है, इसलिए अपन को कंटिन्यू रनिंग रखना है। ठीक है सर, जैसे आपने तो ये रनिंग का बताया, उसके बाद जैसे क्या है कि हमें बहुत से मित्रों के हमारे मन में सवाल ये रहते हैं कि हमको रनिंग सुबह टाइम करनी चाहिए कि शाम टाइम करनी चाहिए, क्या दोनों टाइम रनिंग करना चाहिए हमको। और जैसे कुछ लोगों का ये रहता है कि जैसे संडे आ गया उसमें गैप कर देते हैं वो, या तो कहीं मान लीजिए चले गए तो वो फिर क्या है कि ज़्यादा रनिंग करने लगते हैं। तो उसके लिए क्या शेड्यूल उनको करना चाहिए अपना? देखिए भैया ने जैसा कहा कि रनिंग सुबह करना चाहिए, शाम करना चाहिए। वैसे अगर प्रॉपर रनिंग देखी जाए तो जो एथलीट्स होते हैं बड़े बड़े, मैं भी जैसे एक एथलीट ही हूँ, तो अपन को रनिंग सुबह करना होता है। जितनी एनर्जी है आपके शरीर के अंदर, जो रात में आपने खाना खाया, उसका सुबह पूरी मेहनत करना है। आपको पूरी एनर्जी ख़त्म करना है, तो वो आप एनर्जी ख़त्म करना है रनिंग करके। तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि अपन को जितनी भी रनिंग करना है तो सुबह ही करेंगे। और शाम को जैसे होते हैं तो शाम को अपन को 20 मिनट वार्म अप करके एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज करने के बाद जस्ट आपको फिर 20 मिनट वार्म अप करना है। इससे क्या होता है, स्टेमिना, पावर, थाई पावर और स्पीड बढ़ने की क्षमता अधिक होती है। रनिंग करने सुबह के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है और सुबह ही रनिंग करना चाहिए। और रनिंग करने के बाद 20 मिनट अपन को शरीर का पूरा एक्सरसाइज करना है, जिससे अपन का सही रूटीन हो जाए। ठीक है सर, जैसे ये तो टाइमिंग जो हो गया कि सुबह टाइम बेस्ट टाइम है रनिंग के लिए,
लेकिन जैसे क्या है कि रनिंग करके जैसे अपन घर आते हैं तो उसके बाद उनको क्या दिनचर्या अपनाना चाहिए जिससे क्या है कि उनका शरीर भी फिटनेस रहे और किसी प्रकार से उनको वीकनेस महसूस ना हो। उसके लिए उन्हें क्या, जैसे आप भी रनिंग करते हैं और आप एथलीट हैं, तो उसके लिए आप क्या अपनाते हैं रनिंग के पहले तो रनिंग के बाद में आप क्या थोड़ा सा उसके बाद डाइट वगैरह क्या लेते हैं, उसकी जानकारी हमारे मित्रों को लिए दे दीजिए तो अच्छा रहेगा सर। दोस्तों, रनिंग करने के लिए मतलब जैसे आप सुबह रनिंग करने चल लिए, घर में उठे, फ्रेश हुए, उससे पहले जैसे आप सो के उठते हैं तो आपको गर्म कुनकुना पानी पीना है। सर्वप्रथम आपको उठ के गर्म पानी करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इतना हो कि मतलब गर्म हो गया हो, पानी को सेवन करना है। इससे क्या होता है कि पेट सीधी तरह से मतलब सही तरीके से फ्रेश हो जाता है, जिससे आपको रनिंग करने में किसी प्रकार की पेट में कोई दिक्कत नहीं आती है। और जैसे आप रनिंग करते हैं तो उससे पहले आपको थोड़ा सा चना यानी 10-15 दाने चना खा लेना है। अगर चना नहीं है आपके पास, आधा केला खा लेना है, या केला भी नहीं है आपके पास 1 गिलास दूध है तो उसका आधा गिलास दूध आपको पीना है। वो रनिंग के आधे घंटे करने से पहले जो करना है आपको आधा घंटा पहले करना है और आधा घंटा बाद जस्ट रनिंग आपको स्टार्ट करना है। ठीक है सर, जैसे क्या है ये हमारा डाइट प्लान हो गया। और जैसे हमारे जो आजकल जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं क्या है कि रनिंग तो एक 2 दिन 4 दिन क्या है कि उत्साह के साथ में वो स्टार्ट करते हैं और सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए वो बीच में जब जाते हैं तो अपने से बड़े रनिंग वाले को देखते हैं तो उनके मन में घबराहट आती है और वो कहीं ना कहीं कंपेयर करके कुछ दिनों बाद वो ग्राउंड जाना छोड़ देते हैं। वो चीज आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, तो वो अपने उसको कैसे कंटिन्यू बरकरार रखें उसके लिए भी आप थोड़ा सजेशन कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। आपको सर्वप्रथम तो रनिंग करने के लिए आपका जो टाइम शेड्यूल होता है, आपको सबसे पहले तो टाइम शेड्यूल फिक्स करना होगा कि अपन को इतने बजे रनिंग करने जाना है, सो जाना है। वो यानी कि आपको 8 बजे से पहले तक की रनिंग कर लेना है। 4 बजे से 8 बजे के बीच में आपकी रनिंग हो जानी चाहिए। इसके बाद आपका जो डाइट प्लान है तो घर जाएं, जैसे रनिंग कर लेते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद आप घर जाते हैं तो रनिंग के घर जाने के बाद आपको दूध का सेवन करना है। दूध पहले पी लें, जैसे दौड़ के आते हैं सबसे पहले दूध पीना है। दूध पीने के बाद आपको जो आपका डाइट है, जैसे चना है, गरीब लोग होते हैं कुछ जो कि अच्छी तरह की डाइट नहीं रख पाते हैं, तो चना, मूंगफली और मूंग की दाल हो गई और किशमिश हो गया, बादाम हो गया, ये सब डाइट प्लान जो होते हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा मिला के खाते हैं। मैं ज़्यादा हाई डाइट नहीं बताऊंगा क्योंकि जो हाई डाइट होती है, कुछ गरीब लोग होते हैं जिनके पास बिल्कुल भी डाइट नहीं होती है, तो सीधे घर में जाके वो खाना खाएं। जिनके पास किसी प्रकार का डाइट प्लान नहीं है और सीधे तो घर में खाना खाएं। और खाने में क्या खाएं? रोटी खाएं। और जैसे आप शाम को खाना खाते हैं तो आपको शाम को हल्का चावल दाल लेना है, रोटी का सेवन कम करना है और हल्का खाना खाना है शाम को अपन को, मतलब किसी प्रकार की रनिंग करने में कल के नेक्स्ट डे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है सर, आपने तो हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है और हमारे मित्रों के लिए भी बहुत अच्छा लगा हमें। बस एक आप जो भी आज हमारी युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं एक समाज से भटक करके एक गलत लत जो है नशे की तरफ जा रही है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने माता पिता के सपनों को बरकरार रखें प्लस अपने जीवन का भी ख्याल रखें? उसके लिए आप थोड़ा सा क्या सजेस्ट कर दीजिए जिससे क्या है कि हमारे मित्र जो है कहीं ना कहीं मित्रता बस या कहीं ना कहीं भटकाव बस, अज्ञानता बस, वो क्या है आज गलत रास्ते पकड़ रहे हैं, जिससे क्या है कि समाज में एक बुराई और उनके माता पिता को अत्यंत कष्ट होता है। उस चीजों को क्या हम देखते हैं तो हमारे मन में बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन हर व्यक्ति को कैसे कैसे आदमी मना कर सकता है, उसके लिए आप संदेश दे दीजिए तो क्या अच्छा रहेगा सर। मेरा संदेश यही है क्योंकि देखो हम भी माँ पापा वाले हैं, भैया भी माँ पापा वाले हैं, सब यहाँ जिनके जितने भी हैं सबके पास मम्मी पापा हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने मम्मी पापा को हमेशा खुश देखना चाहते हो तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे मम्मी पापा आज तक हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम उन्हें राजा के जैसे पालें। तो सर्वप्रथम ये है कि अपने मम्मी पापा को, जो लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं ठीक है मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेट चीज़ क्या है? आपके मम्मी पापा आप किस स्थिति से आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नशा तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आप रनिंग करते हो भाइयों तो मैं हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप बिल्कुल नशा, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा ना करें, अन्यथा आपके शरीर को और आपकी जो रनिंग है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाएगी। फिर आपका वो ये लगेगा कि हमने रनिंग इतना किया, आज तक हमारा कभी स्पीड नहीं बना, हमने कहीं मेडल नहीं जीते, उसका प्रभाव आपकी रनिंग पे पड़ेगा। इसलिए जो नशा होता है वो आपके शरीर को धीरे धीरे करके वो ख़त्म कर देगा, जिसकी जो आपकी पावर होगी वो आपकी पूरी पावर को लॉस कर देगा, यानी ख़त्म कर देगा। इसलिए अपन को नशा नहीं करना है। और जो अगर नशा करेंगे आप तो बिल्कुल रनिंग के लिए कभी सोचना भी नहीं, क्योंकि अगर नशा है तो फिर रनिंग नहीं बन सकती है।
ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अच्छी जानकारी दी। मैं आप मित्रों सभी को कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप भी अपने मित्रों की तरफ में इसको साझा कर सकते हैं। प्लस हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप नेक्स्ट में किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, उस टॉपिक में हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।